अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि मेरा जो ज़ोडिएक साइन है वो किस ज़ोडिएक साइन से कंपैटिबल है। मैं किससे दोस्ती कर सकता हूँ, किससे शादी कर सकता हूँ या किससे बिजनेस पार्टनरशिप कर सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपके मून साइन का कंपैटिबिलिटी कौन से स्टार से है, कौन से ज़ोडिएक से है या कौन से बुर्जों से है या राशियों से हैं, जिनके साथ आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, दोस्तियाँ कर सकते हैं या फिर अपनी शादी कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं क्योंकि आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो मैच करती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा-सा ट्विस्ट आता है, वो ये कि ये एक जनरल कंपैटिबिलिटी है। हर किसी की कुंडली, हर किसी के ज़ायचे में अलग नज़रात होती हैं, अलग प्लैनेटरी पोज़ीशंस होती हैं, अलग दोष होते हैं, अलग योग होते हैं। उनको भी देखना लाज़मी होता है। जब तक वो नहीं देखे जा सकते, तब तक आपको नहीं बताया जा सकता कि आपके लिए कौन-सा स्टार या कौन-सी कुंडली कंपैटिबल है। क्या आया वो उसके साथ आपकी ज़िंदगी में चलेगी, चाहे बिज़नेस के हवाले से हो, चाहे आपकी लव लाइफ़ हो या फिर आपकी शादी का मसला हो। तो इस वीडियो में हम आपको यही जनरल कंपैटिबिलिटी बता रहे हैं, जो ज़ोडिएक साइन वाइज़ आपस में दोस्त हैं या आपस में दुश्मन हैं, उनके बारे में। लेकिन अगर आप कोई प्रिसाइज़ रीडिंग चाहते हैं या फिर आप कोई प्रिसाइज़ बंदे के बारे में जानना चाहते हैं कि आया वो आपके लिए फ़ेवरेबल है या नहीं है, या फिर किसी से आप शादी करना चाहते हैं, आया उसके साथ शादी आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं विर्गो मून साइन यानी कि बुर्ज सुमला यानी कि कन्या राशि वालों की। विर्गो जो है वो एक अर्थी एलिमेंट है जिसका मालिक मरकरी है। मरकरी किसी की भी कुंडली में या मरकरी की जो नेचर है वो अक्लमंदी से रिलेटेड होती है, सोच समझ से होती है और तज्जियों का ये प्लैनेट होता है। विर्गो वाले लोग अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन, तरबियत और परफेक्शन को बहुत अहमियत देते हैं। ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, एनालिसिस करने वाले और जज्बाती तौर पर एहतियात से काम लेने वाले होते हैं। इसके अलावा विर्गो वाले थोड़े इमोशनली रिजर्व्ड भी होते हैं। विर्गो जैसे प्रैक्टिकल और समझदार लोगों के लिए रिलेशनशिप तभी स्ट्रांग होता है जब दोनों पार्टनर्स की सोच मिलती हो और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी हो। तो सबसे पहले इनके लिए जो कंपैटिबल स्टार है वो टॉरस है। टॉरस का जो एलिमेंट है वो अर्थ साइन है, इसलिए नेचुरली दोनों में अंडरस्टैंडिंग और स्टेबिलिटी होती है। जैसे मैंने बताया कि टॉरस भी अर्थी एलिमेंट है, विर्गो भी अर्थी एलिमेंट है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब दोनों एलिमेंट सेम हो तो ऐसी जो राशियां हैं, ऐसे जो ज़ोडिएक्स हैं, उनका माइंडसेट और फीलिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। अब क्यों फिट बैठती हैं ये जोड़ी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। विर्गो की डिटेल्ड पसंद नेचर और टॉरस की सब्र के साथ चलने वाली नेचर, ये एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। विर्गो हर काम प्लानिंग के साथ करता है और टॉरस उस प्लान को पेशेंस के साथ, सब्र के साथ कंप्लीट करता है। तो ये दोनों मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल रिलेशन बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि विर्गो वालों के लिए और कौन सी राशियां या और कौन से ज़ोडिएक्स कंपैटिबल हैं। विर्गो वालों के लिए कैप्रिकॉन कंपैटिबल है, यानी कि मकर राशि यानी कि बुर्ज जद्दी वाले। कैप्रिकॉन को जो रूल करता है वो शनि करता है, यानी सैटर्न करता है, जो डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और हार्ड वर्क का प्लैनेट है। विर्गो और कैप्रिकॉन दोनों को काम में परफेक्शन और जिम्मेदारी चाहिए होती है। अगर मैं रियल लाइफ की मिसाल दूं तो कैप्रिकॉन जो वाइफ होगी वो फ्यूचर गोल्स और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करेगी, लेकिन विर्गो हस्बैंड जो है वो हर रोज की रूटीन और बजट को परफेक्ट रखेगा। तो दोनों मिलकर घर को बहुत ज़्यादा सुकून वाला, ड्रामा फ्री सिस्टम बना कर रखेंगे, जैसे एक सुकूनदायक कंपनी होती है। तो अगर विर्गो वाले अपना पार्टनर चुनना चाहते हैं कैप्रिकॉन को, तो अपना लाइफ पार्टनर भी चुन सकते हैं, और अगर अपना बिजनेस पार्टनर चुनना चाहते हैं तो बिजनेस पार्टनर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। आगे देखते हैं कि कौन सा ज़ोडिएक, कौन सी राशि या कौन सा बुर्ज विर्गो वालों के लिए कंपैटिबल है। इसके अलावा कैंसर कंपैटिबल है विर्गो वालों के लिए, अगर लाइफ पार्टनर चुनना चाहते हैं या फिर बिजनेस पार्टनर के लिहाज से। कैंसर इमोशनल और केयरिंग होता है और विर्गो नेचुरली दूसरों की खिदमत और मदद करने में अच्छे होते हैं। रियल लाइफ की सिचुएशंस को डिस्कस करें तो कैंसर हस्बैंड बच्चों के इमोशंस और नीड्स को समझता है। अगर विर्गो वाइफ है तो उनकी स्कूल रूटीन, उनकी डाइट, उनका टाइम टेबल पर ध्यान रखती है। तो ये दोनों एक दूसरे की कमी पूरी कर रहे होते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग टीम भी बन सकती है। इसके अलावा विर्गो वालों के लिए स्कॉर्पियो जो है वो भी बहुत अच्छा कंपैटिबल होता है, क्योंकि इनका रिश्ता जो होता है वो गहराई और सोच वाला रिश्ता होता है। ये रिश्ता थोड़ा सा इंटेंस होता है, स्कॉर्पियो डीप और कभी कभी सीक्रेटिव होता है, जबकि विर्गो हर चीज का एनालिसिस करता है। दोनों मेच्योर होते हैं, ये जोड़ी शिद्दत से लॉयल और डीपली कनेक्टेड होते हैं।
स्कॉर्पियो वाइफ हर बात को दिल से महसूस करती है, लेकिन विर्गो हस्बैंड जो है वो हर बात का लॉजिक ढूंढता है। अगर दोनों सब्र से काम लें तो ये तूफानी और अनब्रेकेबल जोड़ी बनती है। इसके अलावा विर्गो के लिए पाइसेस की जो ज़ोडिएक है वो भी बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है। ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है, बैलेंस का रिश्ता रहता है। अगर आपकी कुंडली में प्लैनेट स्ट्रांग हो तो यहाँ पे विपरीत योग क्रिएट हो जाता है जो एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है। पाइसेस ड्रीमी और इमेजिनेटिव होता है थोड़ा सा। विर्गो रियलिस्टिक होता है और ग्राउंडेड होता है। तो दोनों मिलके एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एक सपना लेके आता है, दूसरा उसको रियलिटी बना रहा होता है। अगर रियल लाइफ की मिसाल दूं तो पाइसेस हस्बैंड क्रिएटिव आइडियाज लेकर आता है, जैसे नए घर के डेकोर के प्लान्स। विर्गो वाइफ उन आइडियाज को प्लान करके इम्प्लीमेंट कर रही होती है। दोनों मिलके एक इमेजिनेटिव लेकिन प्रैक्टिकल घर बना रहे होते हैं। तो विर्गो वालों के लिए ये जो स्टार्स थे ये मोस्ट कंपैटिबल थे। लेकिन अभी थोड़ा सा मीडियम या थोड़ी चैलेंजिंग मैचेस की तरफ भी आ जाते हैं, जिनके साथ विर्गो वालों की या तो बनती है या नहीं बनती। उसमें सबसे पहले लियो और सेजिटेरियस आ जाते हैं, क्योंकि लियो और सेजिटेरियस थोड़े से बोल्ड और डोमिनेटिंग होते हैं। इनका एडवेंचरस स्टाइल कभी कभी विर्गो की जो सॉफ्ट एनर्जी है, सॉफ्ट नेचर है या काम नेचर है, उसके साथ क्लैश कर रहा होता है। लियो की ईगो और सेजिटेरियस का इम्पल्सिव बातें विर्गो को ओवरथिंक करने पर मजबूर कर देती हैं, जिससे रिश्ते में स्ट्रेस आ सकता है। पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग हो तो ये चल भी सकता है, बट नेचुरली थोड़ा सा मुश्किल रहता है। देखिए, बात वही आ जाती है कि अगर आप लोग ज़ोडिएक टू ज़ोडिएक मैच कर रहे हैं, मून साइन से या सन साइन से, तो उससे कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा, चाहे शादी का हो, चाहे दोस्ती का हो या फिर बिजनेस का हो। उसके लिए अगर आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए तो आप लोग अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाइए, क्योंकि यहाँ पे नवमशा कुंडली भी देखी जाती है, मांगलिक दोष, बहुत सारी चीज़ें हैं, नज़रात हैं। वो सारी चीज़ें देख कर पता चलता है कि आपके लिए आया ये बंदा सही है या ये कंपैटिबिलिटी आप लोगों के लिए आगे चलेगी, शादी के लिहाज से भी, बिजनेस के लिहाज से भी, दोस्ती के लिहाज से भी। तो आपके सामने व्हाट्सएप पर नंबर आ रहा होगा, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अगर हमारा सच बोलना आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।